आज के वीडियो में हम ट्रेडिंग व्यू पर सुपर ट्रेंड वोलेटिलिटी इंडिकेटर और MACD डाइवर्जेंस इंडिकेटर के शक्तिशाली संयोजन की पड़ताल कर रहे हैं। सुपर ट्रेंड वोलेटिलिटी बाजार की अस्थिरता अनुसार गतिशील समायोजन कर स्पष्ट रुझान पकड़ने में मदद करती और सटीक खरीद परोक्त संकेत देती है। दूसरी ओर MACD डाइवर्जेंस इंडिकेटर बुलिश और बेयरिश डाइवर्जेंस का पता लगाकर ट्रेंड में छिपी ताकत या कमजोरी को उजागर करता है। जब दोनों को मिलाया जाता है तो ये दो इंडिकेटर उच्च संभावना वाला ट्रेडिंग सेटअप बनाते हैं। सुपर ट्रेंड वोलेटिलिटी समग्र बाजार के रुझान की पुष्टि करता है। MACD डाइवर्जेंस हमें संभावित उलटफेर या ट्रेंड की निरंतरता के बारे में पहले ही चेतावनी दे देता है। यह दोहरी पुष्टि रणनीति फॉरेक्स, स्टॉक्स, सूचकांक और क्रिप्टो बाजारों में लागू की जा सकती है, जिससे यह स्विंग ट्रेडर्स और इंट्राडे ट्रेडर्स दोनों के लिए उपयुक्त बनती है। यदि आप गलत संकेतों से थक गए हैं और प्रवेश निकास पहचानने का भरोसेमंद तरीका चाहते हैं, जुड़े रहें। हम शक्तिशाली इंडिकेटर कॉम्बो तफसीलन समझाएंगे। चार्ट में दिख रहा खरीद बिक्री सिग्नल इंडिकेटर सुपर ट्रेंड वोलेटिलिटी कहलाता है और चार्ट में नीचे दिखाई देने वाला इंडिकेटर MACD डाइवर्जेंस कहलाता है। अब चले वह अवधारणा समझें जहां हम उनकी शर्तों के अनुसार खरीद बिक्री ट्रेड भी लेंगे। जब सुपर ट्रेंड वोलेटिलिटी इंडिकेटर सेल सिग्नल दे, जब बाजार में एक बेयरिश कैंडल बनी हो। MACD डाइवर्जेंस इंडिकेटर के कॉलम भी बेयरिश होने चाहिए। यदि यह शर्त पूरी होती है तो हम सेल ऑर्डर देंगे। हमारा स्टॉप लॉस मौजूदा बाजार के उच्च स्तर पर रखा जाएगा और रिस्क टू रिवॉर्ड अनुपात 1.5 रहेगा। बाजार ने पूरा लक्ष्य हिट कर दिया है। अब हम लॉन्ग पोजीशन को समझते हैं। जब सुपर ट्रेंड वोलेटिलिटी इंडिकेटर हमें खरीद का संकेत दे, जब बाजार में एक बुलिश कैंडल बने, MACD डाइवर्जेंस इंडिकेटर के कॉलम बुलिश होने चाहिए। यदि यह शर्त पूरी होती है तो हम बाय ऑर्डर देंगे। हमारा स्टॉप लॉस मौजूदा बाजार के निचले स्तर पर रखा जाएगा और रिस्क टू रिवॉर्ड अनुपात 1.5 रहेगा। बाजार ने पूरा लक्ष्य हिट कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप इस ट्रेडिंग रणनीति को समझ गए होंगे। यदि नहीं तो चिंता न करें, हम कई ट्रेड देखेंगे ताकि आप इसे अच्छी तरह समझ सकें। यदि इस रणनीति से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ सुपर ट्रेंड वोलेटिलिटी इंडिकेटर हमें खरीद का संकेत दे रहा है और पुष्टि के लिए बाजार ने एक बुलिश कैंडल बनाई है। MACD डाइवर्जेंस इंडिकेटर के कॉलम बुलिश है तो हमारी सभी शर्तें पूरी हो रही हैं, इसलिए हम खरीद का ऑर्डर लगा रहे हैं। हमारा स्टॉप लॉस मौजूदा बाजार के निचले स्तर पर रखा जाएगा और रिस्क टू रिवॉर्ड अनुपात 1.5 रहेगा। देखते हैं हमारे ट्रेड का क्या होता है। हमारा ट्रेड लाभ में चल रहा है। हमने ट्रेड जीत लिया है। अगले सिग्नल का इंतजार करें। हमें सिग्नल मिल गया है। यहाँ सुपर ट्रेंड वोलेटिलिटी इंडिकेटर सेल सिग्नल देता है और पुष्टि के लिए बाजार ने एक बेयरिश कैंडल बनाई है। MACD डाइवर्जेंस इंडिकेटर के कॉलम बेयरिश है तो हमारी सभी शर्तें पूरी हो रही हैं, इसलिए हम सेल ऑर्डर लगा रहे हैं। हमारा स्टॉप लॉस मौजूदा बाजार के उच्च स्तर पर रखा जाएगा और रिस्क टू रिवॉर्ड अनुपात 1.5 रहेगा। देखते हैं हमारे ट्रेड का क्या होता है। हमारा ट्रेड लाभ में चल रहा है। हमने ट्रेड जीत लिया है। सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू में एक साफ चार्ट खोलें। हम इस रणनीति का परीक्षण बिटकॉइन चार्ट पर 15 मिनट टाइम फ्रेम में करने जा रहे हैं। अब चलिए चार्ट में इंडिकेटर जोड़ते हैं। इंडिकेटर का नाम सुपर ट्रेंड वोलेटिलिटी है। आइए इंडिकेटर की सेटिंग्स बदलते हैं। अब इनपुट्स टैब पर जाएं। हमें इस वोलेटिलिटी फैक्टर को 0.5 से 0.9 में बदलना होगा। उसके बाद हमें चार्ट पर एक और इंडिकेटर लगाना है। दूसरे इंडिकेटर का नाम MACD डाइवर्जेंस है।
चलिए इंडिकेटर की सेटिंग्स बदलते हैं। चमकीले हिस्टोग्राम रंग की अपारदर्शिता, और कुछ विकल्प छिपाएं। अब हमारा ट्रेडिंग सेटअप पूरी तरह से तैयार है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आप इस ट्रेडिंग व्यू रणनीति को आजमाने के लिए तैयार हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में आपके विचार पढ़कर अच्छा लगेगा, और यदि आप अधिक ट्रेडिंग टिप्स और रणनीतियां चाहते हैं तो मेरे अन्य वीडियो देखना न भूलें। आइए ट्रेडर्स के रूप में एक साथ सीखते और बढ़ते रहें। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।